जब एक दरोगा ने बीएसएफ के जवान की कॉलर बीच चौराहे पर लोगों के सामने पकड़ी, फिर जो हुआ जानकर हैरान हो जाओगे दोस्तों। उससे पहले जो जो इंडियन आर्मी को लाइक करता हो, वो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो पुलिस को लाइक करता हो वह कमेंट करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। विक्रम सिंह की आंखों में हल्की सी लाली थी। रात भर की ट्रेन यात्रा और बॉर्डर की ड्यूटी का असर साफ झलक रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। वो चमक जो सिर्फ उन लोगों में होती है जो सरहद पर खड़े होकर सर्दी गर्मी भूख प्यास सब झेलते हैं। प्लेटफॉर्म पर पैर रखते ही उसे लगा जैसे कोई दूसरा ही शहर है। वही गलियां, वही दुकानें, लेकिन सब कुछ नया सा। चाय की दुकान पर भीड़ थी, कोई अखबार पढ़ रहा था, कोई सिगरेट फूंक रहा था, तो कोई मोबाइल में घुसा था। विक्रम ने बैग कंधे पर डाला, एक गहरी सांस ली और सोचा, चलो घर की तरफ निकलते हैं। स्टेशन के बाहर रिक्शा वालों की भीड़ थी। एक बूढ़ा रिक्शा वाला बोला, कहाँ जाना है साहब? विक्रम मुस्कुरा दिया, अरे बाबा, पैदल ही चला जाऊंगा, बहुत दिन हो गए शहर को देखे हुए। बूढ़ा हंस पड़ा, बॉर्डर वाले हो ना, तुम्हारे जैसे जवानों की वजह से हम चैन से जीते हैं बेटा। विक्रम ने बस सिर झुका लिया, मन ही मन सोचा, काश सबको ये बात समझ आ जाए। सड़क पर हल्की धूप थी, लेकिन हवा में अभी भी सर्दी थी। रास्ते में स्कूल के बच्चे हंसते खिलखिलाते जा रहे थे, कोई साइकिल पर, कोई बस पकड़ने की जल्दी में। विक्रम को ये छोटी छोटी चीजें बहुत बड़ी लग रही थीं। बॉर्डर पर तो हर आवाज, हर हलचल खतरे की घंटी होती है। यहाँ सब कुछ कितना आसान, कितना हल्का। आगे बढ़ते बढ़ते उसे शहर का सबसे मशहूर चौराहा दिखा, जहां हमेशा भीड़ लगी रहती है। ट्रैफिक का शोर, गाड़ियों के हॉर्न, ठेले वाले की आवाजें, सब कुछ एक साथ। अचानक उसकी नजर पड़ी, एक पुलिस वाला, लंबा चौड़ा, मूंछें तनी हुई, किसी रिक्शा वाले को डांट रहा था। कितनी बार बोला, साइड में लगा, समझ नहीं आता क्या? रिक्शा वाला हड़बड़ा गया, साहब बीवी अस्पताल में है, बस 5 मिनट। पुलिस वाले का गुस्सा और बढ़ गया, डंडा हवा में घुमाया, बहाने मत बना, हट यहां से। भीड़ में से कोई कुछ बोल नहीं रहा था, सब तमाशा देख रहे थे। विक्रम से रहा नहीं गया, वो आगे बढ़ा, बोला, भाई साहब जरा आराम से बात करिए, ये भी इंसान है, मजबूरी में खड़ा है। पुलिस वाले ने घूर कर देखा, तू कौन है? कोई नेता है क्या, या कोई पत्रकार? विक्रम ने शांति से जवाब दिया, नागरिक हूं, इस देश का हिस्सा, और आपसे इतनी उम्मीद तो की ही जा सकती है कि आम आदमी से इंसानियत से पेश आए। दरोगा भड़का, बहुत समझदार बन रहा है। तू कौन होता है मुझे सिखाने वाला? मैं बीएसएफ का जवान हूं, विक्रम ने शांति से कहा। बॉर्डर से आ रहा हूं, घर जा रहा हूं। बीएसएफ का जवान है तो सड़क पर भगवान बन गया, कानून सबके लिए बराबर है। दरोगा ने गुस्से में आकर विक्रम की कॉलर पकड़ ली। वही क्षण, वही फल जहां कहानी एक नया मोड़ लेती है। कॉलर पकड़े जाने पर विक्रम की आंखें भड़क उठी, पर उसने हाथ नहीं उठाया। उसका हाथ केवल तिरंगे को सलाम करता था, न कि गुस्से में किसी को नीचे दिखाने के लिए। भीड़ अब मोबाइल निकाल चुकी थी, कोई वीडियो बना रहा था, कोई कह रहा था, यह तो गलत कर रहे हैं दरोगा साहब, जवान है, इज्जत करनी चाहिए। दरोगा ने गर्दन घुमाकर कहा, बंद करो ये तमाशा, सड़क पर कानून मैं हूं। विक्रम ने धीरे से उसकी पकड़ से खुद को छुड़ाया। सर, आप अपनी वर्दी का सम्मान करें जैसे मैं करता हूं। एक सैनिक की कॉलर पकड़ना उसका नहीं, पूरे देश का अपमान है। देश की बात मत कर, मुझे भी इस देश के लिए गोली लगी है, दरोगा चिल्लाया। विक्रम एक पल को रुका, फिर बोला, अगर गोली लगी है तो दर्द समझिए। मैं सरहद पर खड़ा होता हूं ताकि आप अंदर चैन से खड़े रह सकें। भीड़ सन्न हो गई। दरोगा का चेहरा पल भर को बदल गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। चल थाने कहकर उसने इशारा किया। विक्रम चुपचाप दरोगा के पीछे पीछे चलने लगा। किसी ने उसे रोका नहीं, क्योंकि वह अपने आप में अनुशासन का परिचय दे रहा था। मगर उसकी आंखों में एक आग थी जो अब बुझने वाली नहीं थी। भीड़ पीछे पीछे चल रही थी। सोशल मीडिया पर लाइव वीडियो चलने लगे थे। किसी ने कैप्शन डाला, जब एक दरोगा ने जवान की कॉलर पकड़ी, क्या यही है इज्जत? थाने के अंदर कदम रखते ही दरोगा ने अर्जुन से कहा। थाने पहुंचते ही माहौल बदल गया। पुलिस वाले की कुर्सी के पीछे बड़ा सा फोटो सर्विस बिफोर सेल्फ लिखा था, लेकिन व्यवहार कुछ और ही था। अब बता, कौन है तू? कोई आईडी है? विक्रम ने बैग से अपना बीएसएफ का कार्ड निकाला, टेबल पर रख दिया। पुलिस वाले ने कार्ड घुमाया, देखा, फिर बोला, बॉर्डर पर तो बड़ा हीरो बना घूमता होगा, यहां आकर सीधा बनता है।
विक्रम ने धीरे से जवाब दिया, सर बॉर्डर पर हम दोनों की वर्दी की इज्जत के लिए ही खड़े होते हैं। पुलिस वाले ने गहरी सांस ली, शायद पहली बार सोचने लगा। तू क्या जाने, यहां रोज नेताओं के फोन आते हैं, ऊपर से दबाव, नीचे से जनता की गालियां, गलती किसी और की, गाली मुझे सुननी पड़ती है। विक्रम बोला, सर मैं जानता हूं सिस्टम कितना मुश्किल है, लेकिन फिर भी इज्जत देने से कोई छोटा नहीं होता। थोड़ी देर दोनों चुप रहे। तेरी वर्दी की इज्जत करता हूं, लेकिन यह मत समझना कि पुलिस वाले गलत ही होते हैं। विक्रम बोला, मैंने ऐसा नहीं कहा सर, बस इतना चाहता हूं कि आम आदमी को भी इंसान समझा जाए। विक्रम बोला, सर बॉर्डर पर भी हम हर दिन खतरे में रहते हैं, वहां दुश्मन सामने होता है, यहां दुश्मन कौन है ये समझ नहीं आता। अजय ने उसकी तरफ देखा, तूने कभी गोली चलाई है? विक्रम बोला, हाँ कई बार। डर लगता है, लेकिन जिम्मेदारी डर से बड़ी होती है। अजय कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, मेरा बेटा भी बीएसएफ में जाना चाहता था, लेकिन मेडिकल में फेल हो गया, तब से गुमसुम रहता है। विक्रम ने हल्के से मुस्कुराकर कहा, सर वर्दी पहनना सपना है, लेकिन सबसे पहले इंसान बनना जरूरी है। अजय की आंखें थोड़ी नम हो गईं। उसने तुरंत चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया। कभी कभी लगता है ये नौकरी इंसान को पत्थर बना देती है। विक्रम बोला, सर पत्थर भी अगर बहते पानी में गिरे तो पिघल जाते हैं, फर्क बस बहाव का होता है। बाहर थाने के गेट पर भीड़ अब भी जमा थी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो चुका था। न्यूज चैनलों ने हेडलाइन चला दी थी, जब वर्दी वर्दी से टकराई कौन था सही। किसी ने विक्रम के पुराने गैलेंट्री अवार्ड की तस्वीर भी डाल दी थी। लोग ट्वीट कर रहे थे, ऐसे जवान की बेइज्जती शर्मनाक है, पुलिस को सिखाओ सम्मान। लेकिन इन सब से बेखबर विक्रम और दरोगा के बीच एक और युद्ध चल रहा था, आत्मा का युद्ध। दरोगा ने लंबी सांस ली। तुम चाहते हो मैं माफी मांगूं? मैं चाहता हूं आप बदले। माफी शब्द नहीं, भावना है। कुछ पल बाद दरोगा उठ खड़ा हुआ। उसने मेज पर रखी विक्रम की आईडी उसे लौट आई और कहा, चलो बाहर चलते हैं। जो होना था हो गया, अब जो होना चाहिए वह करें। विक्रम थाने से बाहर निकला, पीछे दरोगा भी। भीड़ ने जैसे ही देखा कैमरे फिर चलने लगे, और तभी जो हुआ वह सबकी उम्मीद से परे था। दरवाजा खुला। भीड़ अब और भी ज्यादा बढ़ चुकी थी। मीडिया की गाड़ियां, कैमरे और सोशल मीडिया पर लाइव हो रहे वीडियो, हर किसी की नजर एक ही दिशा में थी। विक्रम ने जैसे ही बाहर कदम रखा, लोग चुप हो गए। सबके कैमरे उसकी ओर मुड़ गए। उसके पीछे दरोगा धीरे धीरे चल रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर पहले जैसी कठोरता नहीं थी। अब वहां संकोच और आत्ममंथन का मेल था। फिर कुछ ऐसा हुआ जिसे किसी ने सोचा तक नहीं था। दरोगा सीधा मंचनुमा सीढ़ियों पर चढ़ा। उसके हाथ में माइक था। उसने इशारे से भीड़ को चुप कराया। आज जो हुआ वह किसी एक इंसान के साथ नहीं, बल्कि पूरे सिस्टम के साथ हुआ है। मैं पुलिस विभाग में हूं और हमें कानून का पालन सिखाया जाता है, लेकिन साथ ही इंसानियत को समझना भी उतना ही जरूरी है। वो रुका, फिर सीधा विक्रम की ओर देखा। मैंने आज एक जवान की कॉलर पकड़ी, लेकिन मैंने तब देश के सम्मान की कॉलर पकड़ ली थी। मैं उसके लिए और इस देश के हर सैनिक के लिए माफी मांगता हूं। पूरा चौराहा तालियों से गूंज उठा। अर्जुन की आंखों में नमी आ गई, लेकिन वह वहीं खड़ा रहा, शांत स्थिर। दरोगा आगे बढ़ा और पहली बार बिना वर्दी के रौब के उसने विक्रम के सामने सिर झुकाया। भीड़ में खड़े लोग अब भावनाओं में बह चुके थे। विक्रम ने एक क्षण बाद दरोगा को गले लगा लिया। वह सिर्फ दो इंसानों का आलिंगन नहीं था, वह वर्दी और वर्दी का मिलन था, भरोसे और कर्तव्य का संगम था। किसी बच्चे की आवाज आई, मम्मी देखो पुलिस अंकल और जवान अंकल दोस्त बन गए। उस माफी का वीडियो वायरल हो गया। ट्विटर पर एज जन सम्मान की वापसी ट्रेंड करने लगा। हर न्यूज चैनल यही दिखा रहा था, सम्मान लौटाया गया। एक दरोगा की माफी ने लाखों दिलों को छू लिया। राजनीति, समाज, स्कूलों, हर जगह इस घटना पर चर्चा शुरू हो गई। एक महीने बाद विक्रम वापस ड्यूटी पर लौट चुका था। दरोगा अब शहर के लिए एक मिसाल बन चुका था। उसे पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में मानव व्यवहार और नेतृत्व पर व्याख्यान देने के लिए बुलाया गया। वहीं एक स्कूल में एक कार्यक्रम रखा गया, सम्मान और सेवा। मंच पर विक्रम और दरोगा एक साथ खड़े थे। दोनों के बीच अब सम्मान का रिश्ता था। दरोगा ने बच्चों से कहा, अगर तुम वर्दी पहनना चाहते हो तो याद रखना, सबसे पहले इंसान बनना जरूरी है। विक्रम ने बोला, सीमा पर हम देश को बचाते हैं, लेकिन देश वो है जो अंदर से भी मजबूत हो। आप सब उसका हिस्सा हो। एक जवान की कॉलर पकड़ी गई थी, मगर उस दिन पूरे देश को यह समझ आया, सम्मान किसी रैंक का मोहताज नहीं होता।
वह व्यवहार से बनता है, दिल से टिकता है। तो ये थी बीएसएफ जवान विक्रम की कहानी। कैसी लगी आपको कमेंट में जरूर बताएगा। जब वर्दी वर्दी से टकराई, तब अहंकार नहीं, इंसानियत जीती। कॉलर तो एक थी, पर चोट पूरे देश की आत्मा पर थी। एक जवान ने जवाब नहीं दिया, सबक दिया कि इज्जत रैंक से नहीं, व्यवहार से मिलती है। और माफी जब दिल से आती है, तो सिर्फ गलती नहीं, सोच भी बदलती है। ये कहानी सिर्फ दो लोगों की नहीं थी, ये उस समाज की थी जहां इंसान पहले, ओहदा बाद में होना चाहिए। जहां वर्दी का मतलब डर नहीं, भरोसा होना चाहिए। जहां सम्मान सिर्फ मांगा नहीं, लौटाया भी जाता है। अगर आपको भी लगता है कि सम्मान इंसान होने से शुरू होता है, तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस मैसेज को फैलाएं। क्योंकि जब सोच बदलेगी, तभी देश सच में मजबूत बनेगा। जय हिंद।